Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for बैंक एग्जाम्स एंड एसबीआई क्लर्क के फॉर्म निकलने के बाद बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस काफी सारी बातें होती है। कहां से फॉर्म फिल करे, कहां पे कट ऑफ कितना जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नीड टू टॉक अबाउट, सो मेनी थिंग्स वी शुड नो अबाउट। तो कुछ चीजों के ऊपर रिसर्च वर्क हमारी टीम भी करती है और जहां जहां पे वैकेंसीज काफी ज्यादा है, जहां जहां पे थोड़ा सा क्राउड थोड़ा ज्यादा होता है हर साल एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे कट ऑफ कितने जाते हैं, वहां पे कट ऑफ का क्या सीन होता है, इन सब के ऊपर बात करना हमारा काम बनता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही नहीं पर बाकी भी जो क्राउड है, बाकी भी स्टेट का क्राउड काफी ज्यादा फॉर्म फिल करता है। काफी सारे लोग वहां पे रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो वहां से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसी महाराष्ट्र में इस बार वैकेंसी काफी अच्छी है, 1100 प्लस वैकेंसीज है। तो महाराष्ट्र में अगर फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जा सकता है, प्री की अगर बात की जाए कितना एक्सपेक्टेशंस हमारे हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। अगेन इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर हम ऑफकोर्स आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर ये काफी और चीजों पर डिपेंड करता है। पर प्रीवियस 7 इयर्स, लास्ट 7 साल में एग्जैक्टली क्या ट्रेंड रहा है महाराष्ट्र का, लास्ट 7 इयर्स में कट ऑफ कैसे कैसे गए हैं महाराष्ट्र के, उन चीजों के ऊपर हम एटलीस्ट यहां पे डिस्कशन करेंगे, जिससे थोड़ी बहुत आइडिया हमें आ सकती है कि किस रेंज में हमें अटेम्प्ट रखना पड़ेगा, किस रेंज में हमें सेफ स्कोर के एंगल में वर्क करना पड़ेगा। उस थोड़ी रफ आइडिया के लिए, उस थोड़े से प्रेडिक्शन के लिए हम इस सेशन में आपके साथ मिल रहे हैं। मैं पहले भी एक बात क्लियर कर देता हूं सेशन के स्टार्टिंग में कि कोई एग्जैक्ट नंबर हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे एंड कोई एक रेंज के ऊपर भी बात करने से पहले पिछले 7 साल की, 7 इयर्स की जो हिस्ट्री है महाराष्ट्र की एसबीआई क्लर्क के साथ, उस पूरे हिस्ट्री के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, ये फोकस कीजिएगा। और दूसरी बात, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे हमारे आज की सेशन के एंड में। पर अगेन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो भी महाराष्ट्र से एग्जाम देना चाहते हैं उनको ये सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो आने वाले सेशंस की जानकारी के लिए, नोट्स के लिए भी यहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो चलो शुरू करते सेशन को। सबको पता है टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो ये नंबर हमारे पास है। अब इस नंबर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम रिजर्वेशन कैटेगरी की बात, मींस जो डिसेबल्ड है या एक्स सर्विसमैन है उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। बाकी जो कैटेगरीज है जिसमें जनरल हम कहेंगे, जनरल, एससी एसटी, ओबीसीज, इन सब को हम यहां पे इंक्लूड करेंगे। तो एवरीवन नोज महाराष्ट्र की अगर या मुंबई मेट्रो की अगर बात की जाए तो टोटल 1163 वैकेंसीज हमारे पास है के पूरे रीजन के अंदर। सो 1163 आउट ऑफ विच देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन जनरल कैटेगरीज के लिए, कैटेगरी वाइज यहां पे डिवीजन हमारे पास है। मैं महाराष्ट्र में गोवा की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र मुंबई रीजन। इस रीजन की बात करेंगे जहां पे एलपीटी के लिए मराठी लैंग्वेज यूज की जाती है और काफी सारे बाहर स्टेट के लोग भी है जो मराठी में कंफर्टेबल होते हैं और यहां पे एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। सो इस बार वैकेंसीज भी काफी अच्छी है, 1163। अगर ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें स्टेट वाइज तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद देन वेस्ट बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपको महाराष्ट्र के नंबर बहुत दिखाई देंगे। तो सबसे टॉप में आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसीज में महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर महाराष्ट्र में केवल 100 वैकेंसीज थी, ओनली 100 वैकेंसी, और इस बार सडनली वैकेंसी बढ़ गई है। सो आप समझ सकते हैं नियर अबाउट 1000 वैकेंसी ऐड हो गई है। सो लास्ट ईयर इट वाज 100 ओनली, इस दिस टाइम अगर एडिशन करें तो 1063 वैकेंसी ऐड हो गई है। तो ह्यूज बंपर वैकेंसी है। लास्ट टाइम 100 वैकेंसी होने की वजह से महाराष्ट्र में कट ऑफ बहुत हाई गया था, स्पेशली प्री की अगर बात की जाए, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने राजस्थान से फॉर्म फिल किया था या बाकी स्टेट से फॉर्म फिल करना उचित समझा था। इस बार वो माइग्रेशन नहीं होगा, इस बार सारे के सारे महाराष्ट्रियंस आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टिक टू द महाराष्ट्र, एज वेल एज कुछ बाहर के स्टेट्स के भी होते हैं जो कई बार नेबरिंग स्टेट, स्पेशली मध्य प्रदेश वाले तो नहीं आएंगे, नेबरिंग स्टेट है क्योंकि वहां पे वैकेंसी काफी अच्छी है। शायद कुछ फ्रॉम द छत्तीसगढ़ या सम पीपल फ्रॉम द तेलंगाना, some people from the Goa region can also come and fill the form from the Maharashtra। ये नॉर्मली होता है। अब उसके ऊपर तो हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट 7 इयर्स में कट ऑफ कैसे गया है। अब कट ऑफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वैकेंसीज कितने। नॉर्मली हम लोग को ये बात पता है कि वैकेंसी अगर कम होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाता है।
देखिए जैसे लास्ट ईयर 100 वैकेंसीज थी, कट ऑफ 71.75 गया, अगेन प्री की बात हो रही है। उसके बाद उसके पहले 2022 में 747 वैकेंसीज थी, कट ऑफ कम कम हो गया 65.5। सो ऑब्वियसली अगर वैकेंसीज आपकी बदल जाती है तो कट ऑफ के भी ऊपर इंपैक्ट होगा। फिर 2021 में 640 वैकेंसीज थी, कट ऑफ यहां पे 66.25 दिखाई दे रहा है, तो वैकेंसी बढ़ गई, कट ऑफ कम हो गया, वैकेंसी कम हो गई, कट ऑफ बढ़ गया, ये सीन यहां पे है। फिर 2020 में 865 थी, अगेन कट ऑफ देखिए 59.50, तो जैसी 865 हो गई वापस कट ऑफ आपका नीचे आ गया। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको सिनारियो बदलते हुए दिखाई देगा, चीजें बदलते हुए दिखाई देगी, स्पेशली यहां पे 730 वैकेंसीज है, 730 वैकेंसी, कट ऑफ केवल 57, 300 वैकेंसी, कट ऑफ केवल 51.5। सो ये जो 18 और 16 का आप देख सकते हो यहां पे ये कैलकुलेशन फिट नहीं बैठते, ये कैलकुलेशन थोड़े अलग हो जाते हैं। इवन यहां पे 780 वैकेंसी है और कट ऑफ यहां पे 62.25, ठीक है, ये समझ सकते हैं हम लोग। सो 2019, 20, 21, 22, 23 में हमारे कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठते हैं कि अगर वैकेंसीज आपकी बढ़ रही है तो कट ऑफ कम हो जाएगा, वैकेंसी अगर कम हो रही है तो कट ऑफ आपका बढ़ रहा है। इस बार वैकेंसी मींस अगर हम देखें पिछले 7 साल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अगर इनको कंपेयर करें तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। सो 1100 वैकेंसीज यहां पे है, 1163 वैकेंसीज यहां पे, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा, डेफिनेटली कम जाएगा। तो चांसेस अगर सपोज इसको पकड़ लेते 2020 वाला सिनारियो पकड़ लेते 59.50, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट बनेगा। इवन बाकी सालों को भी कंपेयर करेंगे तो दिस कैन बी गुड रेफरेंस पॉइंट। अगर इस रेफरेंस पॉइंट की माने तो सेफ स्कोर में कह रहा हूं कि सेफ स्कोर हमेशा मैक्सिमम एंगल में रहेगा, मिनिमम एंगल में नहीं रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि 65 के आसपास तो रखे, 65 के प्लस ही रखने की कोशिश कीजिए सेफ स्कोर, उससे कम ही जाने के चांसेस है, बट अगेन यू नेवर नो, बिकॉज सारी चीजें डिपेंड करती कि एग्जाम कैसा हुआ, पेपर कैसा आया, और पेपर में भी अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, और एसबीआई की शिफ्ट बहुत ज्यादा होती है, 4 दिन एग्जाम चलती है मल्टीपल शिफ्ट के अंदर, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। फिर भी सारे गणितों को अगर ध्यान में रखे और पेपर कितना भी इजी आया फिर भी अगर ध्यान में रखे तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा 65 प्लस विल बी सेफ स्कोर। सेफ स्कोर कह रहा हूं, सेफ स्कोर हमेशा मैक्सिमम एंगल में रहेगा, मिनिमम एंगल में नहीं रहेगा। जब 100 था तो 71.75 था, जब 747 65.5 है। अब ना महाराष्ट्र में एक और सीन होता है कि काफी लोग एग्जाम देते हैं, काफी लोग फॉर्म फिल करते हैं, जितने ज्यादा लोग फॉर्म फिल करेंगे ऑब्वियसली कट ऑफ के ऊपर उतना इंपैक्ट होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज दैट कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलिंग का नंबर कितना है, ये पहला फैक्टर है कि जो बहुत मैटर करेगा। दूसरा फैक्टर जो मैटर करता है वो है कि एग्जैक्टली एग्जाम का पेपर कैसे आया, सो एग्जाम कैसे हुई, ये दूसरा फैक्टर हमारे इजी है, मॉडरेट है, किस तरीके से पेपर हुआ। अगर इजी आता है तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल पे जाएगा तो कट ऑफ थोड़े से शायद और कम हो सकते हैं, चांसेस और ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो फैक्टर्स है, साथ में नॉर्मलाइजेशन भी एक चीज होती है जो काफी बड़ा रोल प्ले करेगी। जितना एक्यूरेसी आप मेंटेन करोगे तो उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जैसे ना फॉर्म की बात कर रहे थे, तो 2000 फ्रॉम द महाराष्ट्र, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं। जो बाहर स्टेट के लोग हैं जिनके एजुकेशन में मराठी कभी नहीं था उनको एलपीडी देनी पड़ेगी, बट लोग उसको काफी इजीली हैंडल कर लेते हैं, स्पेशली हिंदी भाषिक जो लैंड से आते हैं, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, बिकॉज मराठी के लिए उनके लिए थोड़ा बेटर होता है। अब गवर्नमेंट के रूल्स है, अब रूल्स के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों की थोड़ी भावनाएं यहां पे हर्ट हो जाती है, बट हम यहां पे पॉलिटिक्स या भावनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, हम रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो अगेन मेजर एंगल में मींस सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम आप 65 प्लस जाने की ही कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। अगेन ये कंफर्म नहीं है कि जस्ट ये अनुमान है, एक प्रेडिक्शन है। नॉर्मली काफी सारे लोग ये कह रहे हैं, काफी सारे लोग कह रहे हैं, ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, कि अगर आपने 70 टू 60 के बीच में भी रखा तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे काफी लोग, सारे लोगों की कहना है कि, पर मेरा ये कहना रहेगा कि थोड़ा सा सेफ ही रहिए, क्योंकि ना वो कट टू कट अगर रहा और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कोई गारंटी नहीं होती है। कैटेगरी वाइज हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, वो तो हम पेपर के बाद बात करेंगे, एग्जाम के बाद बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर सबको जनरल कैटेगरी में डाल दे, सबको जनरल के एंगल में ही सोचे, तो अगर आप इसके ऊपर स्कोर करते हो तो चांसेस बहुत अच्छे कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। मेंस के बारे में ऑफकोर्स हम बाद में बात करेंगे, तो आपकी पढ़ाई, आपका फोकस इस तरीके से रखिएगा।
और उसी पढ़ाई उसी फोकस के लिए हमारी सारथी बैच ऑलरेडी आ चुकी है और सारथी बैच के अंदर प्री मेंस सब कुछ कवर किया जाएगा। जी हां, एवरीथिंग विल बी देयर। 23 से ही हमारी बैच की शुरुआत हो गई है। इस बैच में अभी भी अगर आपको एनरोल करना होगा तो आप PUSHPA के ये कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। ये हमारी 4 फैकल्टीज है जो सारथी बैच में आपको गाइड कर रही है। स्केड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23 से ही। सो प्री के ऊपर हमारा फोकस फिलहाल रहेगा। मेंस के भी कुछ बैचेस स्पेशली जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स की हमारी शुरुआत हो जाएगी और टिल योर एग्जाम मींस प्री का सिलेबस प्री से एक हफ्ता पहले ही हमारा कवर हो जाएगा और मेंस का भी उसी एंगल में हम लोग कवर करेंगे। साथ में LPT के लिए भी आपको गाइडेंस यहां पे मिलेगा। दोज हु आर एक्स सर्विसमैन उनके लिए हमारी SBI क्लर्क वेटरन बैच स्टार्ट हो गई है और उस बैच में भी अगर आपको एनरोल करना होगा तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं। आप में से कोई अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी फोकस कर रहा है ये प्लस बाकी नेक्स्ट ईयर वाली आने वाली एग्जाम, तो आप फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में पूरे नेक्स्ट ईयर मींस पूरे 12 महीने में जितनी एग्जाम आएगी सारी की सारी बैचेस कवर की जाएगी। अगेन दोस्तों रिपीट करता हूं कि ये एक प्रेडिक्शन वाला चीज था कि क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो थोड़ा सा सेफ स्कोर जो है उसके एंगल में हमने बात की है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो। बाकी स्टेट्स के ऊपर भी हमारी बात होगी, हम उसके अराउंड भी प्रेडिक्शंस करेंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।